आज हम लोग पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो नल एक टंकी को क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, जबकि एक अन्य निकासी नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल क्रमशः 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे दोपहर को खोला जाए तो टंकी कितने बजे तक भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने में कितना बड़ा लग रहा है ना, लेकिन देखिए हम लोग कितना आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। तो 8, 12 और 6 इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारा इसका कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब 24 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, प्लस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि भर रहा है, ये हो जाएगा 2 जब 12 से डिवाइड करेंगे, और जब 6 से करेंगे तो 4, माइनस इसलिए क्योंकि ये खाली करेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है 1 बजे पहला नल खोला गया, तो 1 बजे जो पहला नल खोला गया तो 1 से 2 के बीच में वो हमारे को कितना 3 लीटर भरेगी, ठीक है, तो +3 लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 बजे हमारा दूसरा नल खोला जाएगा, जो कि पहला नल तो चल ही रहा है, दूसरा खुलेगा तो वो +2 हो जाएगा, तो टोटल 3 + 2 कितना 5 हो जाएगा, +5। और 3 बजे हमारा तीनों नल तीसरा खुल जाएगा तो तीनों ओपन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा सिर्फ 1 लीटर ही भरेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहला 2 मिला के 5 भर रहे थे और तीसरा जब खुला तो -4 है तो 1 ही भरेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो हमारा 3 बजे तक 8 लीटर भरा है, ठीक है दोस्तों। तो 24 - 8 करने से हमारे को बैलेंस मिलेगा 16, ठीक है। तो जब तीनों नल खुले तो 1 लीटर ही भरेगी, तो 16 लीटर को भरने के लिए हमें कितना चाहिए 16 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, जब 3 बजे हमारा तीनों नल खुल चुका है उसके बाद 16 घंटे और लग रहे हैं, तो 16 घंटा हम जब ऐड करेंगे उसमें तो हमारा जो टाइम आ जाएगा ये प्रातः यानी सुबह का 7 बजे का समय आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी 7 AM, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगी सुबह 7 बजे हमारी टंकी भर जाएगी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, उसको देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आप लोग के सामने हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन है ए और बी दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों भर रहे हैं, दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो हमें क्या सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो 20 है ना, ए और बी कर लेते हैं। तो ए 20 है, बी हमारा 25, इसका एलसीएम हमारा हो गया 100 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारा आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4, 25 से जब डिवाइड करेंगे तो दोनों हमारा भर रहा है इसलिए प्लस साइन, ठीक है। तो दोनों जब हमारा चलेंगे तो टोटल हमारा कितना भरेगा, टोटल भरेगा हमारा 1 मिनट में 9 लीटर, ठीक है दोस्तों। 5 मिनट तक दोनों चली है, यानी 5 × 9, इसका मतलब 45 लीटर हमारा पानी भर चुका है। टोटल कितना 100 भरना है, तो 100 - 45 करेंगे तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा 55 लीटर। तो हमारा जो 55 को भरना कौन भरेगा, क्योंकि बी तो बंद हो जाएगी, तो हमें कौन किससे भरना ए से, तो वो कितना 5 लीटर प्रति मिनट भर रही है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 11, ठीक है दोस्तों। तो हमारा टोटल टाइम कितना लग जाएगा टंकी भरने में 11 + 5, तो विच इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का 16 मिनट। आशा करता हूँ ये भी आप लोग आराम से समझ गए होंगे और आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आप लोग का सामने अगला प्रश्न। क्वेश्चन है एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है, ठीक है दोस्तों। यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हो तो धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को कितने समय में भरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको ध्यान से देखिएगा। तो हमारा मान लीजिए ए और बी दो पाइप है, ठीक है। तो 3 गुना 30 से भरा, तो मान लीजिए ए हमारा 1 लीटर भर रहा है प्रति मिनट, तो बी कितना 3 लीटर प्रति मिनट भरेगा, ठीक है दोस्तों।
तो इसका मतलब क्या है, हमारा एलसीएम निकालते तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 और 3, ठीक है। और ये हमारा जो है 36 मिनट में भरते हो, दोनों पाइप मिलकर उसे अगर 36 मिनट में भरते हो तो हमारा टोटल कितना है 4 लीटर पर मिनट। तो 36 लीटर में वो दोनों मिलकर उसको भर रहे हैं, तो 36 इंटू 4 कितना करने से हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 144, ठीक है। यानी टोटल जो हमारा कैपेसिटी है वो हो 144 लीटर, ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब हमारे को क्या है, जो धीमी गति से जो चलती है, ठीक है, धीमी गति कौन है, पहला 1, तो धीमी गति वो 1 लीटर प्रति मिनट भर रही है, तो 144 को भरने के लिए कितना लगेगा, डिवाइड बाय 1 करेंगे तो कितना 144 ही मिनट आएगी। तो इस प्रश्न का आंसर है 144 मिनट। देखा ना दोस्तों, कितना आराम से हम लोग इस सब क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। बस थोड़ा समझना है, आप लोग प्रश्न से खेलना सीख जाइएगा। जितना प्रैक्टिस करिएगा आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इसको करते हैं, और प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल 100% बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। बस हमने इसको क्वेश्चन के साथ खेला है और हमारा आंसर आ गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं वो कौन सा टाइप का प्रश्न है, उसको भी सॉल्व करते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने। एक टंकी की तली में बना छिद्र, ठीक है, टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है, यानी उसको भरता है। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटों में खाली हो जाती है। टंकी की धरीता क्या है, धरीता मीन्स उसकी कैपेसिटी क्या है। तो हमें एलसीएम निकालना है, तो 8 और 12, ठीक है दोस्तों। इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 24। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, ठीक है। तो दोनों हमारा को खाली कर रही है, लेकिन जब सेकंड वाला खुला है उस कंडीशन में 1 लीटर कम हमारा खाली हो रहा है, ठीक है। तो 1 लीटर कम खाली हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है 24 हमारा टोटल है, उसको भरने में हमारे 24 घंटे ही लगेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 24 घंटे ही लगेंगे। तो 24 घंटे में टंकी फुल हो जाएगी, ठीक है। तो 6 लीटर प्रति मिनट जब पानी उसमें भर रहा है तो 1 घंटे में 6 इंटू 60, ठीक है। तो टोटल 360 हो गया हमारा लीटर 1 घंटे में। तो 24 घंटे में 360 इंटू 24 कर देंगे, तो 360 इंटू 24 करने से हमारा वो टंकी की धरीता यानी कि कैपेसिटी हमारी निकल जाएगी। क्लियर दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आंसर हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 8640 लीटर की हमारी टंकी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, जरूर क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के आते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये आप लोगों को बहुत आराम से अब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लगता है, बट इस तरह से प्रैक्टिस करेगा तो आप लोग इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। यदि 3 नल एक साथ खोल दिए जाए तो एक टंकी को 12 घंटे में भर जाती है, ठीक है। एक नल उसे 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है, तथा दूसरा उसे 15 घंटे में भर सकता है। तीसरा नल उसे कितने घंटे में खाली कर सकेगा। क्लियर है। तो हमारा 12 घंटे में जब तीनों नल खुलते हैं तो भर जाती है, ठीक है। तो 12, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे 60, ठीक है। फिर इसको हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो हमारा इधर हो जाएगा 5, 6 और 4, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जब मान लीजिए 3 नल है, A प्लस B प्लस C, तो जब तीनों खुले हैं तो हमारा वो है 5 लीटर प्रति घंटा भर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमारा सिर्फ 2 खुला है तो 10 लीटर प्रति घंटा भर रहा है, ठीक है। यानी जब तीनों नल खुले हैं तो 5 लीटर कम भर रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी टोटल से 10, 6 प्लस 4 10 हुए। तो जब वो 5 भर रहा है तीनों नल खुलने से, यानी क्या 5 लीटर कम भर रहा है, तो 60 डिवाइड बाय 5 कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12। तो हमारा जो है, जो तीसरा नल है जो उसको खाली करेगी वो उसको 12 घंटे में खाली कर लेगी। क्लियर। आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस आप लोग को इसको लिखना है बस, और समझना है कि किस तरह से हमको किसको किसके साथ डिवाइड करना है। बस आप लोग इसको कर लीजिएगा तो बहुत आसानी से आप देख रहे होंगे कि हम कुछ सेकंड में ही इस प्रश्न का आंसर निकाल पा रहे हैं।
आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ डिस्क्रिप्शन में पाइप्स एंड सिस्टम्स का बेसिक कंसेप्ट्स और एलसीएम कैसे क्विक निकालते हैं उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसको देखिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।